नमः शिवाय डिवाइन सोल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वाइब हाई विद श्रद्धा में आपका स्वागत है। सबसे पहले तो बहुत 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 थैंक यू आप सभी को जिन्होंने भी लाइक किया है, कमेंट किया है, सब्सक्राइब किया है मेरे चैनल के ऊपर। व्यूज़ डिवाइन की ब्लेसिंग से बहुत बढ़ रहे हैं और सब्सक्राइबर्स भी बढ़ रहे हैं, कमेंट भी बहुत आ रहे हैं, लाइक्स भी मिल रहे हैं। कल रात से मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ आप सभी के ब्लेसिंग्स के कारण। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच चैनल से जुड़ने के लिए, मेरे रीडिंग को क्लेम करने के लिए, यूनिवर्स को थैंक यू बोलने के लिए। थैंक यू सो मच गाइस। तो आज पहली बार मुझे बोला जा रहा है कि कलर्स के साथ सैंड रीडिंग करो थोड़ा। तो और एक चीज़ नहीं की थी मैंने, जो फ्लावर्स के पेटल्स होते हैं उनको लेकर भी रीडिंग करने को बोला था, तो वो भी की है मैंने। अगर आपने देखी नहीं है तो आप देख लो, चैनल के ऊपर आपको मिल जाएगी। 2-4 दिन के पहले की थी। आई एम सो एक्साइटेड। तो जैसे ही सैंड रीडिंग के बारे में सोचा तो सबसे पहले तो यहाँ पर किसी के ऊपर भगवान कृष्ण की असीम कृपा बरसने वाली है। क्लेम करना एनर्जी को ज़रूर। तो आज हम देखने वाले हैं नेक्स्ट 72 आवर्स के लिए, या फिर कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि 27 आवर्स के बीच में ही कुछ चीज़ें फलीभूत हो। तो आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स आने वाली है वो हम देखेंगे। आई एम सो एक्साइटेड। पता नहीं क्यों ये आप में से किसी की एनर्जी है। आप पहले तो मुझे बहुत एनर्जी मिली है, पता नहीं मोरपंख देखकर और ये बांसुरी को देखकर। तो ऐसा लग रहा है ना कि आपकी एनर्जी में बहुत बढ़िया तरीके से शिफ्ट आएगा और आप बहुत खुश होगे। डाउनलोड्स आने लगे, देखो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो हम स्टार्ट करते हैं। ओम श्री गणेशाय नमः, ओम नमो भगवते नित्यानंदाय, ओम नमः शिवाय, सिद्ध गुरुवे नमः। तो जैसा मैंने अभी कहा आपको, बहुत तेज़ी से आपकी तरफ ब्लेसिंग्स आने वाली है। आपके जो, मुझे लग रहा है कुछ लोगों ने बहुत ट्रॉमा झेला था, उन सब से आपको निकाला जाएगा बाहर। किसी को मोरपंख दिख सकते हैं, किसी को पीकॉक दिख सकते हैं। आपको बहुत अबंडेंस आने वाली है आपकी लाइफ में तेज़ी से। आई एम सॉरी, दरवाज़ा बहुत ज़ोर से लगा, मुझे लगा क्या हुआ तो देखने गई थी। तो मुझे लग रहा है कि आपको ना बहुत रोका गया है, मतलब आप कुछ अचीव ना कर पाओ, ज़्यादा कुछ आगे ना बढ़ पाओ इसके लिए। और कुछ लोग चाहते भी हैं कि ये रीडिंग आप तक ना पहुँचे, फिर भी आपको ज़रूर मिलेगी। और अगर सामने आई है तो आप पूरा देखोगे भी इस रीडिंग को, क्योंकि डिवाइन कुछ तो बताना चाहते हैं आपको। तो बहुत अबंडेंस, मतलब बहुत परेशानियों के बाद में आपको स्पिरिचुअल ब्लॉकेज आपके जो है ना वो हटाए जा रहे हैं, और उसको हटाने के कारण आपके पास में धन वर्षा सुनाई दिया है मुझे। तो अबंडेंस देखो आपको, ओके, इनफाइनाइट अबंडेंस आ रही है आपकी तरफ। संभालते संभालते आपकी झोली कम पड़ जाएंगी, इतनी खुशियाँ, इतनी ब्लेसिंग्स आपको भगवान देने वाले हैं। डिवाइन को आपको थैंक यू ज़रूर बोलना है, बी ग्रेटफुल, ऐसा आ रहा है। आपको मोरपंख देखो बार बार आ रहा है, देखो यहाँ पर कैसा मोरपंख जैसा बन गया है।
तो आपको मोर पंख ज़रूर देखने को मिलेंगे। और पिछली भी एक रीडिंग में लगा था, सेम मैसेज मुझे मिला था कि मोर पंख आपको लेकर आने हैं, आपके घर में सजाने हैं, रखने हैं। आप जो भी उसके साथ में काम कर सकते हो उसके साथ में कनेक्ट हो जाओ, वो आपको सूदिंग एनर्जी देगा आपको, और अबंडेंस को भी अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि वो सीधा कृष्ण से कनेक्ट होते हैं। ऐसी चीज़ों को आपके घर में लेकर आओ जो भगवान कान्हा से आपको कनेक्ट करवाए, जैसे मोर पंख हो गया, बांसुरी हो गई। और मुझे बोला जा रहा है कि उनका कुछ लोगों के लिए त्रिशूल आ रहे हैं। और वाइन चैम नहीं होते वो, अ, हम गैलरी में वगैरह या फिर घर के कोने में लगाते हैं, तो हवा के कारण उसका ध्वनि सुनाई देता है, उसकी मीठी आवाज़ होती है, वो आ रहा है। तो ऐसी कुछ चीज़ें आप लेना चाहते थे बहुत देर से, बट आपने ली नहीं है, तो लेकर आओ, आपके लिए अच्छा होगा। किसी को पेट पेट चाहिए क्या कोई, मतलब किसी को डॉगी से बहुत लगाव है, तो आप डॉगी को लेकर आ सकते हो। बस उसका ख्याल रखना अच्छे से, वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। कोई शिवालय जा सकता है, शिव मंदिर में आप जाकर आइए, जल चढ़ाइए, महादेव की भी ब्लेसिंग्स आ रही है आपके साथ में। तो ऐसा हो सकता है कि आप शिवा और कृष्णा दोनों को मानते हो। यहाँ पर स्नेक की एनर्जी ये दिख रही है आपको, ये एरिया हो सकता है ज़्यादा क्लियर ना दिखे, बट मुझे दिख रहा है ये पार्ट। ये जैसा अजगर अगर किसी को लपेटे में ले तो कैसा होगा, कोई जैसे फंसा हुआ है उसके बीच में, और ये इसका चेहरा बन गया है जैसा। तो आपको किसी ने मानो जकड़ के रखा था, बहुत कंट्रोल करके रखा था, तो अभी उस एनर्जी से आपको निकाला जा रहा है। और साथ में एक और टैरो का डेक होता है, मुझे उसका नाम नहीं पता, बट मैंने वो कार्ड देखा है, तो वो कार्ड मुझे याद दिलाया जा रहा है कि कोई ट्रिक्स्टर वाली एनर्जी आपके आसपास हो सकती है, जिसमें डायनासोर का एक बहुत ट्रिकी बिगर साइज का एक डायनासोर होता है। मतलब कोई लोग मैनिपुलेशन कर सकते हैं, माइंड गेम्स खेल सकते हैं आपके साथ में। तो आपको ये देखो भंवर बन गया है, जैसे कुछ चीज़ों में पुरानी एनर्जी में अटका कर रखने की कोशिश कर सकते हैं, तो आपको उन पर ध्यान नहीं देना है। किसी को फ्लावर्स के साथ में काम करना है, ये देखो इनके पेटल्स बन गए। फ्लावर्स अगर आपको अच्छे लगते हैं तो आप लेकर आ सकते हैं, फ्लावर्स की माला बनाकर भगवान को चढ़ा सकते हो। अपनी एनर्जी को आपको बोला जा रहा है कि संभाल के रखो, ज़्यादा बिखरो मत। ये देखो ये एनर्जी एकदम से स्कैटर्ड हो गई। आपकी एनर्जी ना हर दिशा में बह रही है, तो थोड़ा सा सेंटर में आओ। और ऐसा भी है कि हर दिशा से आपको गुड न्यूज़ गुड न्यूज़ गुड न्यूज़ सुनने को मिल जाएगी। और क्या आ रहा है डिवाइन? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये देखो एक कैटरपिलर जैसा आकार है। मुझे लग रहा है कि आप में से बहुत सारे लोग है ना ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर चुके हो, या फिर गुजर रहे हो। कुछ लोगों का ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, इन द प्रोसेस हो आप। कोई कोई लोग यहाँ पर पेंटिंग कर सकता है, या रंगोली आर्ट्स वगैरह ऐसा कुछ करता है, या आपने बीच में छोड़ दिया है तो आपको करने की ज़रूरत है। आपको लगता नहीं उससे कुछ होगा, बट ऐसा नहीं है, वो आपकी एनर्जी को हील करेगा।
किसी का नाम ई से हो सकता है, जी से हो सकता है, या किसी के नाम में LEGC ऐसे वर्ड्स आ सकते हैं। किसी को ECG कराना चाहिए अपना, ऐसा भी आ रहा है। अपनी सेहत का ध्यान रखो। हेल्थ को थोड़ा सा प्रोटेक्ट करो, ध्यान रखो अपने हेल्थ की तरफ। लॉर्ड गणेशा की भी आपको ब्लेसिंग्स आ रही है। किसी को विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ना चाहिए, ऐसा आ रहा है। कोई दुहाई दे रहा है, ऐसा कुछ। ओम नमः शिवाय। और क्या आ रहा है डिवाइन? कोई नमाज पढ़ रहा है अभी, या पढ़ रहा था, या पढ़ने की ज़रूरत है। देखो फिर से ये जी भी लग रहा है और 9 भी लग रहा है मुझे। तो इन नंबर को, या फिर गॉड की एनर्जी से कनेक्ट हो जाओ आप, ऐसा आ रहा है। डिवाइन की तरफ से ब्लेसिंग आएगी जी। अगर गॉड को लेकर देखें तो बहुत सारी खुशियाँ, बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी बहुत जल्दी आपको मिलने वाली है। और गॉड से कनेक्ट करके रखना अपने आप को। डिस्कनेक्ट नहीं होना है आपको, किसी भी हाल में भगवान से डिस्कनेक्ट मत होना। और वाइब्रेंट कलर यूज़ करो, थोड़े फ्रेश कलर, जैसे जिस रंग की अभी सैंड है, मैंने पर्पल कलर और ग्रीन कलर मिक्स किया है। तो ये कलर बहुत अबंडेंस को अट्रैक्ट करते हैं। मोरपंख के भी ये जो कलर होते हैं ना, बहुत अट्रैक्ट करते हैं। तो ऐसे कलर्स आपके लिए अच्छे होंगे। ये देखो, ये बिच्छू के जैसा मुझे लगा। तो कोई ऐसे आपके आसपास हिटर हो सकते हैं जिनसे आपको सावधान रहना है। ये देखो डंक, कुछ लोगों की आपके इर्द गिर्द ऐसे लोग हैं जिनकी डंक मारने की आदत जाएगी नहीं, पर भगवान बोल रहे हैं कि उनकी तरफ ध्यान देना आप खुद छोड़ दो। बस आपको बस इतना रखना है कि उनके बहकावे में नहीं आना है और खुद को प्रोटेक्ट करना है। डिवाइन प्रोटेक्शन लेकर रखो अपना। और यहाँ पर मंकी माइंड जैसी भी शक्ल हो गई। अगर ये मंकी का चेहरा लग रहा है मुझे, तो अपने माइंड को कंट्रोल करो। जैसे ये कुछ सुन रहा है और इसके आँख पर इसने मानो ऐसा गॉगल जैसा लग रही है, दिख रहा है आपको? मंकी की शक्ल बन गई है, ऐसा लग रहा है। तो किसी को एक्चुअल में मंकी का वीडियो वगैरह दिख सकता है, ये आपके साइंस है। आपको मंकी माइंड से, मतलब अपने ही माइंड के ट्रिक से सावधान रहना है। कहीं पर भी ज़्यादा एनर्जी, ये मैसेज पहले भी मिला है। मुझे लग रहा है आप जहाँ पर फोकस करना चाहिए वहाँ पर ज़्यादा आपकी एनर्जी नहीं दे रहे हो, बाकी और जगह पर एनर्जी वेस्ट कर रहे हो। तो ऐसा मत करो। और देखो, बच्चों का खेलने का बहुत आवाज़ आ रहा है सोसाइटी के नीचे से। तो कुछ लोगों के लिए ये मैसेज है कि आपकी एनर्जी बहुत स्कैटर्ड होती है, एनर्जी बहुत है आप में, बट गलत चीज़ों में जाती है इसके लिए। और जब आपको सही काम करना है तब आप में एनर्जी ही नहीं बचती। तो ऐसा मत करो, एनर्जी को गैदर करो, फोकस करो और वहीं पर ज़्यादा पहले लगाओ जो बहुत ज़रूरी काम है आपका। जैसे लीगल डॉक्यूमेंट्स हो गए, या आपका जो वर्क एरिया है वो, आपकी फैमिली की तरफ ध्यान देना, खुद की खुशियों की तरफ, सेल्फ केयर की तरफ ध्यान देना, सेल्फ लव करना, इनमें पहला फोकस करो। बाद में एनर्जी औरों को दे दो, ठीक है? वो भी अगर अच्छे लोग हैं तभी देना। और मंकी माइंड से ये आ रहा है कि आपके लाइफ में चाइल्ड लाइक एनर्जी थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ने वाली है। मतलब अभी आप, मंकी कैसे होते हैं ना, केयर फ्री होते हैं, उनको वो ज़्यादा एक जगह पर रुकेंगे नहीं,
छलांग मारते रहेंगे यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ। तो ये चाइल्ड लाइक एनर्जी हुई है। और बच्चों का साउंड भी अभी बंद हो गया, देखो खेल रहे थे अभी नीचे। तो मुझे ये लग रहा है ना कि आपकी जो बच्चों वाली एनर्जी है ना, वो भगवान अभी अनलॉक करने वाले हैं। मतलब आप, मुझे लग रहा है आप बहुत देर से ट्रॉमा में थे, तो आपके ट्रॉमाज हील हो रहे हैं और आप खुद में ये बदलाव देखने वाले हो कि आपको भी समझ में नहीं आएगा कि अचानक से आप हैप्पी कैसे होने लगे हो। और उसके साथ में एक लॉयन वाली एनर्जी भी लग रही है मुझे, इजिप्शियन लॉयन होता है ना, उसके जैसी। कुछ लोग कहीं घूमने जा सकते हैं बीच पर, मुझे सॉरी बीच में मैंने मराठी बोल दिया। कुछ लोग बीच के ऊपर जाने वाले हैं। खेल कोई खेल रहा है, डॉल्फिन का खेल देख रहा है। वो आते हैं ना सोशल मीडिया पर, ऐसा कुछ कोई देख रहा है। कोई ज़ू एरिया में जा सकता है या देख सकता है। कोई बोट के ऊपर, यॉट होती है ना वो, बोट यॉट ऐसे पानी की जगह पर कहीं पर तो आप घूमने जा सकते हो। कोई आइलैंड हो गया, ऐसा कुछ आपकी ट्रिप मतलब आपने सोची भी नहीं होगी और अचानक से प्लानिंग हो जाएगा। एक हाथ 2% के लिए हो सकता है कि कोई बैड न्यूज़ मिले आपको सुनने के लिए। सो ब्लेस यू, बट आप उससे रिकवर कर जाओगे। बहुत बहना नहीं है आपको इमोशंस में। कोई बर्गर पैटी ऐसा कुछ खा रहा है या कोई खाना चाहता है, फूड एंजॉय करना चाहता है। कोई मंडला आकृति बना रहा है, या फिर गालीचा रंगोली होता है वैसा कुछ कोई बना रहा है। या आप पहले बनाते थे, आप छोड़ दिया है, ये आपको बनाने की ज़रूरत है। ये मेहंदी डिज़ाइंस भी हो सकती है। ऐसा भी हो सकता है कि आपके यहाँ पर कोई फंक्शन है और आप मेहंदी की डिज़ाइंस देख रहे हो, या फिर ये आपका जॉब है। कोई मेहंदी आर्टिस्ट हो सकता है, कोई रंगोली आर्टिस्ट हो सकता है, कोई पेंटर, कोई ड्राइंग करने वाली, ऐसा कोई हो सकता है यहाँ पर। कोई मंडला आर्ट्स भी कर सकता है। म्यूज़िक सुनो, म्यूज़िक आपको हील करेगा। अगर आपका कोई लव इंटरेस्ट है या आप सिंगल हो और आप किसी की तरफ अट्रैक्ट हो सकते हो, या फिर कोई और आपकी तरफ अट्रैक्ट हो सकता है, कोई आपको अट्रैक्ट करने की कोशिश कर सकता है। क्योंकि ये देखो एक मोर बन गया है जो अपना, मतलब वो क्या होता है, पीकॉक डांस कैसा होता है। या तो आप पीकॉक का डांस देख रहे हो, डिस्कवरी वगैरह ऐसा कोई चैनल आता है, या फिर कहीं पर भी वीडियो शॉर्ट्स में आपको दिखाई दे सकता है। आप खुद से ना नहीं ढूंढ रहे हो, फिर भी आपको आपकी फीड में वगैरह आ सकते हैं। तो ये साइन जिन जिन को मिलेगा ना, उनकी लाइफ में दो तरीके से खुशियाँ आने वाली है। पहले तो आपकी लव लाइफ में खुशियाँ आएंगी, मतलब अगर आपके लिए सही है तो वो वापस आएगा, या फिर कोई न्यू पर्सन आएगा जो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और अबंडेंस भी आपके लाइफ में मैनिफेस्ट हो रहा है। ओके। और किसी को डांस करना अच्छा लगता है तो प्लीज़ अपने आप को रोको मत, ऐसा आ रहा है। भले ही आप शायद आपकी फैमिली को पसंद नहीं है तो आप शायद आपकी फैमिली को पसंद नहीं है इसलिए आप करते नहीं हो डांस, बट आपको इच्छा बहुत है। तो आप अपने आप को कमरे में बंद करके, या फिर जब घर पर कोई नहीं हो थोड़ी देर के लिए इस तरीके से आप डांस कर सकते हो, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। बट पूरी तरीके से अपनी फीलिंग्स को मारना बंद कर दो आप। डिवाइन ऐसा नहीं बोल रहे आपको कि आप इन्फ्लुएंसर बन जाओ या वीडियो डालो या कुछ ऐसा वैसा, मतलब
जहाँ पर आपको बातें सुनने को मिले। ऐसा अगर आप नहीं चाहते हो तो ऐसा मत करो, बट आप अपने साथ में तो अपनी खुशियों को इज़हार करना स्टार्ट करो ना, ताकि आपकी एनर्जी, आपकी जो घुटन है, आपकी जो एनर्जी अंदर दबी पड़ी है वो खुल जाए, वो रिलीज़ हो जाए, और आपको भी एक शांति महसूस होगी उसके बाद में। ओके। और क्या रहा है डिवाइन? कोई हंस रहा है? रीडिंग को सुनते वक्त कोई हंस रहा था। कोई फुटबॉल खेल रहा है या मैच दिख रहा है, और वो एक फॉरेन का खेल होता है एक, उस बॉल का नाम ही नहीं याद आ रहा, डॉज बॉल, पता नहीं क्या, ऐसा चॉकलेटी कलर का वो बॉल होता है और ऐसे ओवल शेप का होता है थोड़ा। उसको वो मतलब सॉरी, वो खेल थोड़ा सा अलग है। जिसके पास भी वो बॉल होता है वो पकड़ के बैठता है और उसके ऊपर सब गिर जाते हैं, ऐसा वो खेल है। पता नहीं, कोई ये देख रहा है शायद, या फिर आपके ऊपर कामों का अचानक से प्रेशर आ सकता है। अब किसी के हाथ बहुत सुंदर है, यहाँ पर फिंगर्स बन गई है। अगर ऐसे करो तो किसी के हाथ बहुत सुंदर है, कोई हीलर हो सकता है यहाँ पर, या आपको ये कॉम्प्लीमेंट सुनने को मिल सकती है कि आपके हाथ बहुत सुंदर है। हाथों की तरफ ध्यान दो थोड़ा। हाँ, किसी के हाथों के चक्र खुल रहे हैं। हाथों के चक्र ना, यहाँ पर भी हमारे हैंड्स में चक्र होते हैं, हमारे जो फिंगर्स होते हैं उनमें भी चक्रास होते हैं। तो जो हीलर्स हैं ना, उनको ये चीज़ें पता है। आपके अगर हाथों के बीच में यहाँ पर अगर आपको थोड़ी सी गर्माहट महसूस होती है तो आपके हीलिंग वाले हैंड्स से, ऐसा नहीं कि आपको फीवर है और तब मैं कह रही हूँ, ऐसा नहीं। आप जनरली भी कभी देखोगे अगर, तो आपको पता लग जाएगा। या फिर कोई हीलर है और वो ये सोचता है कि पता नहीं उसकी हीलिंग एनर्जी वर्क करती है या नहीं, तो वर्क करती है। आपके चक्रास अभी खुल रहे हैं, आप गिव अप मत करो, आप काम करो उसके ऊपर, ठीक है। और हाथों से लेकर आप जो भी करोगे ना वो बहुत अच्छे से ग्रो करेगा। कोई केक खा रहा है ये केक जैसा बन गया है ये। किसी को मतलब किसी की एंगेजमेंट की पार्टी है, या मैरिज एनिवर्सरी है, या कोई बच्चे का बर्थडे है, ऐसा कुछ है, आ रहा है और आप सेलिब्रेट भी बहुत अच्छे से करोगे। कोई केक मंगा रहा है। ये देखो हेडफोन्स बन गए अगर इसको ऐसे सीधे से करो और देखा, कोई सोशल मीडिया पर देख रहा है नए नए ईयरफोन्स आपके ख़राब हो चुके हैं, वो आप ढूंढ रहे हो कौन से अच्छे हैं, तो किसी को ख़रीदने हैं और कोई उनको यूज़ करके सुन रहा है, कोई म्यूज़िक वगैरह ऐसा आ रहा है। किसी को बरगद का पेड़ दिख सकता है या कोई घना ट्री दिख सकता है, तो आपको बोला जा रहा है कि पेड़ के नीचे थोड़ी देर बैठा करो, आपको वहाँ से भी हीलिंग मिलेगी। और आपके नंगे पाँव चलो ज़मीन के ऊपर। और क्या मैसेज है डिवाइन? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कोई टीवी देख रहा है, कोई शॉपिंग पे जा सकता है। फिर से आ रहा है, किसी का चेहरा तो खिल रहा है, रीडिंग देखते वक्त भी कोई मुस्कुरा रहा है।
डिवाइन आपको बोल रहे हैं काला टिक्का लगा लो, इसे अपने ठुड़ी के ऊपर, जो छोटे बच्चों को लगाते हैं ना वैसा, कि आपकी खुशियों को किसी का नज़र ना लगे। कितना प्यारे डिवाइन को आपसे देखो। ये मुझे ज़्यादातर कान्हा का मैसेज लग रहा है। कृष्णा आपसे बहुत 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 प्यार करते हैं। उनसे प्लीज़ कनेक्ट होना, वो आपको बहुत खुशियाँ फिर से देंगे और आपको भी अच्छा लगेगा। शायद आप उनसे गुस्सा हो, नाराज़ हो, और ये कोई भी और भी डिवाइन फॉर्म हो सकते हैं, आप अपने हिसाब से ले लो। जैसे मैंने पिछली बार भी बोला था, आपके गुरु हो सकते हैं, भगवान नित्यानंद भी हो सकते हैं। ये मैसेज पर्सनली मेरे लिए है। किसी को ना कॉफ़ी के ऊपर जो आर्ट फॉर्म तैयार करते हैं ना, वो बहुत पसंद है। कोई सोच रहा है ये लोग कैसे बनाते हैं, ये मशीन कैसे, मतलब आप कॉफ़ी शॉप खोलने के लिए सोच रहे हो, या फिर वो आर्ट जो होती है स्पेसिफिक कॉफ़ी बनाने की। मतलब हम देखते हैं ना वीडियो में कॉफ़ी की मशीन के वो लोग बहुत बहुत अलग अलग तरीके से आपको डिज़ाइंस बना कर देते हैं। तो कोई ये सोच रहा है कि बनाते कैसे ये लोग, मतलब क्या कला है, मतलब कोई अप्रिशिएट कर रहा है उनकी कला को, या किसी को सीखना भी है तो आप सीख सकते हो। हाल ही में क्रिसमस होके गया है, तो शायद आपके घर में अभी तक क्रिसमस ट्री वैसे की वैसे ही है। या आपने लाई थी पर कहीं पर रख दी है, तो आप रख सकते हो, क्लींस करके रख सकते हो। बच्चों के लिए लाई थी शायद आपने, तो डेकोरेशन करके वो चीज़ें अगर आपने निकाली नहीं है तो आप वैसे ही उन्हें रख सकते हो। ये मुझे ना कोई बंद फ्लावर जैसे होता है ना, लोटस या फिर गुलाब, आपको फ्लावर्स दिख सकते हैं, गुलाब या फिर लोटस। तो वो अभी तक ना बंद था, वो अभी धीरे धीरे खुल रहा है। देखो ये कैसे, एक पेटल, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, देखा आपने जो मैंने गिनवाया अभी। तो ये धीरे धीरे ओपन अप हो रहा है, मतलब कोई तो है जिससे भगवान अभी बहुत ज़्यादा खुश है, और वो पर्सन ना अभी अपने भीतर की एनर्जी को समझ रहा है, जान रहा है, और वो बिना डर के सामने आने वाला है। मतलब अगर आपके भीतर से एक आवाज़ हमेशा आती थी कि आपको ये करना है, बट आप फैमिली प्रेशर या फिर आपके पार्टनर, सोसाइटी का प्रेशर, इन सब को ध्यान में रखते हुए आप वो चीज़ें नहीं कर रहे थे, तो अभी आप वो करने वाले हो, और उसी कारण से आपकी सोल खुश हो रही है, तो आप भी खुश हो रहे हो। तो कोई चहक रहा है, महक रहा है, खुश हो रहा है, ऐसा मैसेज आ रहा है मुझे। तो कली खिल रही है, मतलब आपके भीतर की जो एनर्जी अभी तक बंद थी ना, वो थोड़ी थोड़ी कर कर खुल रही है। तो ये बदलाव भी आपको देखने के लिए मिलेगा। किसी को कुछ क्लीन करने की ज़रूरत है, आपके घर का स्टोर रूम हो सकता है ये, या कोई सोच रहा है बस अभी तक आपने किया नहीं है। और बाथरूम्स भी हो सकते हैं ये आपके, जो आपको क्लीन करने चाहिए। कोई जूतों को लेकर सोच रहा है, नए जूते लाने हैं किसी को, या देख रहा है अभी स्नीकर्स मुझे आ रहा है, किसी को नए स्नीकर्स चाहिए। मुझे लग रहा है कोई लोग जैसे सबमरीन वगैरह होता है ना, उस वो कहीं पर आपको दिख रही है,
या तो किसी मूवी में ऐसा सीन है जहाँ पर आपको सबमरीन दिख रही है, या फिर आप कहीं पर गए हो रेस्टोरेंट वगैरह, या मतलब किसी और जगह पर जहाँ पर वो एक्वा मरीन होता है ना, समुद्र के नीचे की जो दुनिया होती है जहाँ पर बहुत सारे शार्क्स होते हैं, कोई शार्क टैंक भी देख सकता है, उस तरीके से भी ये मैसेज लागू होता है। और कोई रियल में मतलब टीवी में रियल वाली शार्क का कुछ देख रहा है, ऐसा भी हो सकता है। कोई स्विमिंग सीखना चाहता है या सोच रहा है, तो आपको प्रॉपर गाइड करने दो किसी को। अगर आप बिल्कुल भी नहीं जानते हो तो एकदम से जाकर हम पानी में छलांग नहीं लगाते, पहले सीखते हैं प्रॉपरली। मुझे लग रहा है ये मैसेज इस तरीके से है कि अगर आप कोई नया काम स्टार्ट कर रहे हो, या फिर वो स्विमिंग भी हो सकता है, तो डिवाइन पहले बोल रहे हैं कि पहले ना उस नए काम के बारे में पूरी जानकारी लो, पूरा समझो कि कैसे किया जाता है, उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या क्या हो सकते हैं, आपको आगे जाकर क्या करना पड़ेगा उसको लेकर, मनी वगैरह सब कुछ सोच लो फिर आगे बढ़ना। या फिर अगर आपको किसी भी एरिया में प्रोफेशनल की मदद लेने की ज़रूरत है तो प्रोफेशनल का गाइडेंस लो और फिर आगे बढ़ो। ऐसे एकदम से जाकर कूद मत पड़ो, क्योंकि अगर आधा अधूरा ज्ञान के साथ में आप कुछ करने जाओ ना तो आपको फ़ायदा नहीं होगा, इसलिए ऐसा कहा जा रहा है आपको। लोग आपके ऊपर हंस रहे हैं या बहुत बातें बना रहे हैं आपके पीठ पीछे। कल भी मैंने ऐसी वीडियो डाली थी, ऐसा लग रहा है एक पर्सन सेंटर में है और लोग इर्द गिर्द जमा हो रहे हैं। आपके ऊपर बहुत लोग चिढ़ रहे हैं, ये आपके हेटर्स हो सकते हैं क्योंकि वो आपको देख रहे हैं शाइन करते हुए। बट ये ना त्रिशूल जैसा बन गया है थोड़ा, ये सेंटर का पार्ट। तो लोग कितने भी आए जाए, बट भगवान कान्हा और भगवान शंकर महादेव, इनकी आपके ऊपर बहुत कृपा है, आप बहुत प्रोटेक्शन में हो। तो लोगों की बातों को ना इग्नोर करो, ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है उनके ऊपर कि वो क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं, आपको बुली करते हैं या कुछ भी। तो आपको इग्नोर करना है। बुली करना मतलब ये थोड़ा ज़्यादा वर्ड हो गया। बुली इस तरीके से नहीं, ये आपके फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर्स भी हो सकते हैं जो टॉन्ट मारते हैं या आपको रिस्पेक्ट नहीं देते, ऐसे भी हो सकते हैं। और किसी के लिए अगर एक्चुअल में कोई बुली कर रहा है तो आपको फिर एक्शन लेने की ज़रूरत है। कुछ चीज़ों को डिवाइन के ऊपर छोड़ दो जहाँ पर आपका कुछ बस नहीं चल सकता, ये आपको पता है, या आपने कोई एक्शन लिया तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम होगा, तो डिवाइन के ऊपर छोड़ दो। और कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती है जहाँ पर आप खुद हैंडल कर सकते हो, तो आपको बोला जा रहा है हैंडल करो, नो कहना भी सीखो, वो भी इम्पोर्टेंट है। नमः शिवाय। किसी को शंख बजाने की ज़रूरत है घर में, या शंख नाद सुनाई दे सकता है। तो अब चलते हैं गाइडेंस की तरफ। डिवाइन गाइडेंस क्या आ रही है? मुझे बोला जा रहा है ज़्यादा भाग दौड़ मत करो, एक जगह पर बैठो और मेडिटेट करो। प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर बिग ब्लेसिंग्स, ऐसा आ रहा है। मतलब अगर भगवान आपको कुछ बहुत बड़ी चीज़ें दिखाना चाहते हैं, देना चाहते हैं, तो आपको बड़ी चीज़ों के लिए खुद को प्रोटेक्ट भी करके रखना है और प्रिपेयर भी करना है, हेल्थ वाइज भी, इमोशनली भी, सब कुछ। मुझे लग रहा है यहाँ पर कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जिन्होंने हेल्थ के कारण या फिर ज़्यादा इमोशंस में आकर, ज़्यादा ओवर गिविंग नेचर का होने के कारण कुछ ब्लेसिंग्स को वेस्ट कर दिया है लोगों के ऊपर। बट अब ये गलती आपको रिपीट नहीं करनी। और यहाँ पर शंख बन चुका है, आप देख सकते हो, जो मैंने अभी कहा था। देखा आपको शंख?
तो आपको शंखनाद सुनाई दे सकता है। अगर शंखनाद सुनाई दे तो इसका मतलब है कि आपकी विक्ट्री जल्दी आपको देखने को मिलेगी। मतलब किसी भी मामले में आपकी जीत आपको मिलेगी ही और मिलकर ही रहेगी, चाहे कोई कितना भी अड़ंगा डालने की कोशिश करे। और मुझे लगा ये कैलाश पर्वत का या ओम का जो साइन होता है वो आपको दिख सकता है। आपको बोला जा रहा है कोई अगर अर्धनारी नटेश्वर मतलब शिव शक्ति की एकत्रित ऊर्जा है, तो अगर ये लोग आपको कहीं दिखे तो ये आपके लिए शुभ संकेत है। उनकी रिस्पेक्ट करनी है आपको। अगर आप उनको बुरी नज़र से देखते हो या उनका मजाक बनाते हो तो ऐसा मत करना, या उनके बारे में कुछ भी गलत सोचते हो तो ऐसा मत करना। उनमें शिव शिवा की एनर्जी देखो। बड़ा ही स्पेसिफिक मैसेज है। कोई एक आध पर्सन ऐसा हो सकता है उनके ऊपर हंस रहा है कोई, तो ऐसा मत करो। भगवान ने जिसको जिस तरीके से बनाया है आपको बस उनमें शिव शिवा देखने हैं, क्योंकि वही एनर्जी देखो ये वापस गोल गोल ऐसे हो रहे हैं, वही एनर्जी लौट कर आपके पास में वापस आएगी। तो आप रिस्पेक्ट दोगे तो आपको रिस्पेक्ट मिलेगी। अगर आप ठुकराओगे तो फिर वही आपको वापस मिलेगा। अगेन कोई स्नेक की एनर्जी दिख रही है मुझे, जैसे अजगर ने किसी को लपेट लिया हो। तो शायद आपको ऐसा लग सकता है कि आप परिस्थितियों के चपेट में आ चुके हो, कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है। बट ऐसा नहीं है, आपको बहुत जल्दी इस चीज़ से रेस्क्यू किया जाएगा यूनिवर्स की तरफ से। आपको बस फेथ लूज़ नहीं करना है। और किसी के लिए ये आ रहा है कि स्नेक अपनी एनर्जी को शेड करता है। किसी का नाम ओ से स्टार्ट हो सकता है, ए से। किसी के लिए 7 डेट बहुत इम्पोर्टेंट हो सकती है। ये आपका बर्थडे डेट हो सकता है या आपके पर्सन का, ऐसा कुछ भी। कि आप जब पहली बार मिले थे वो नंबर हो सकता है। कोई झरना देख रहा है या किसी को पसंद है। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। और क्या मैसेज है डिवाइन? मुझे बोला जा रहा है थोड़ा हाथ से करो। आपको धरती माँ से कनेक्ट होना है। नंगे पैर चलो थोड़ा। ये देख रहे हो, ऐसा लग रहा है छोटे बच्चे के पैर के निशान है। तो कोई कंसीव कर सकता है। मतलब अगर आप चाहते थे पेरेंट्स बनना तो ये खुशी आपको मिल सकती है। आपके घर में कोई नन्हा मेहमान आने वाला है, कोई अच्छी खुशी आपको मिलने वाली है। उसे बहुत प्यार से रखना, डिवाइन का आशीर्वाद है वो। अगर आप ये कृष्णा से मांग रहे थे उनके बाल स्वरूप जैसा आपको मतलब चाहिए कोई आपकी लाइफ में, तो डिवाइन ने यस कह दिया है आपको। किसी की गति बहुत बढ़ रही है, देखो मेरी स्पीड कितनी बढ़ गई। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। मतलब जितनी स्पीड से मेरा हाथ घूमा है ना अभी यहाँ पे, उतनी स्पीड से आपको लाइफ में जो भी अब तक ब्लॉकेजेस आपने देखे होंगे, धन को लेकर स्पेशली मुझे आ रहा है, या रिलेशन को या हेल्थ को, आप अपने हिसाब से देख लेना, क्योंकि ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। तो बहुत जल्दी मतलब इतने स्पीड से आपको चीज़ें बदलती हुई देखेगी ना अपने लाइफ में कि आप खुद शॉक्ड हो जाओगे कि एक तो सालों साल तक कुछ नहीं हुआ
और अब देखो अचानक से चीज़ें बदल रही। ये मेरे साथ भी हो रहा है अभी, मतलब चैनल की ग्रोथ हो रही है अभी, जो पिछले ऑलमोस्ट 1 ईयर तक कुछ नहीं था और अभी अचानक से ग्रोथ बढ़ रही है। तो मैं भी इस रीडिंग को, इस एनर्जी को क्लेम करती हूँ और आप भी करो, क्योंकि बहुत अच्छी एनर्जी है ये। ये आपके हेटर्स का मुंह बन चुका है, छिड़ा हुआ, जिसे कुछ कोई कर नहीं पाया, आंखें फाड़ फाड़ कर आपकी तरफ देख रहा है, ऐसा भी आ रहा है मैसेज मुझे। और एक मैसेज ये आ रहा है कि हंस आपको कहीं पर दिख सकते हैं, पानी में तैरते हुए। कोई बुरी नज़र लगाना चाहता था बट वो एनर्जी बैकफायर हो चुकी है, उन्हीं की तरफ वापस गई है। कुछ बेवजह की चीज़ें आपके लाइफ में थी जिनके कारण आपकी ग्रोथ नहीं हो पा रही थी, तो बहुत तेज़ी से उनको हटाया जा रहा है आपकी लाइफ से, क्योंकि डिवाइन भी आप चिढ़ चुके हैं उन लोगों से कि क्या और कब तक। कोई रंगोली बना रहा है, किसी का सहस्रार चक्र खुल रहा है, ये देखो उसका जैसे ही सा। और किसी को कमल दिख सकते हैं, किसी पर भगवान विष्णु की बहुत कृपा है, शेषनाग जैसा ये दिख रहा है मुझे थोड़ा सा, और बीच में श्री हरि ऐसे विराजमान है ऐसा। तो मैंने स्टार्ट से ये पूरी रीडिंग है ना, मुझे लगता है कृष्णा से ज़्यादा कनेक्ट करेगी आपको। किसी को होली के रंग बहुत पसंद है, माटी में और रंगों में डूबो, आपके लाइफ में बहुत रंग भरने वाले हैं भगवान। कोई मेहंदी लगाना चाहता है अपने हाथों को तो लगाओ। और क्या आ रहा है, लास्ट मैसेज बताओ। आपको पेड़ पौधे लगाने हैं, उगाने चाहिए अपने घर में। और किसी को अगेन मोर दिख सकता है। तो ये आज की आपकी सैंड रीडिंग थी, आपको कैसी लगी बताना ज़रूर। रीडिंग बहुत अच्छी निकली थी, क्लेम ज़रूर करना। और मुझे ओरेकल डेक से कुछ लेने के लिए बोला जा रहा है। थैंक यू स्पिरिट गाइड्स इतनी अच्छी रीडिंग देने के लिए। किसी को ड्राई फ्रूट्स खाने हैं और पानी ज़्यादा पीना है, न्यूट्रिशन का ध्यान दो आप। हाँ भी गए 2 कार्ड्स। म्यूज़िक, मैंने कहा था देखो रीडिंग मैच हो गई है। म्यूज़िक सुनने की बहुत ज़रूरत है, स्पेशली फ्लूट म्यूज़िक, इसीलिए बांसुरी भी यहाँ थी। कृष्णा से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं ना, उनसे कनेक्ट करो, आपको बहुत हीलिंग मिलेगी। लिसन केयरफुली फॉर देयर मे बी अ मैसेज इन द म्यूजिक यू हियर। म्यूज़िक कैन लिफ्ट योर सोल। मैंने कहा था, आपको बोला जा रहा है कि म्यूज़िक से आपकी सोल बहुत कनेक्ट होती है और म्यूज़िक से आपकी सोल को हीलिंग मिलती है। तो म्यूज़िक से कनेक्ट करो। और कुछ लोगों के लिए ये मैसेज आ रहा है, जो भी गाना आपको सुनाई देगा उस गाने में कोई मैसेज होगा। अब ये गाना आपके लव इंटरेस्ट की तरफ से भी आपके लिए चैनल मैसेज हो सकता है। ओके, तो गाने के ऊपर ध्यान दो, आपको जो भी सुनने को मिल रहा है या आपके जहन में बार बार जो गाना रिपीट हो रहा है। मैं उस गाने की बात नहीं कर रही हूँ जो आप रिपीट में सुन रहे हो, वो नहीं, जो आपको सडनली सुनाई दे जाए ऐसा। अबंडेंस आ रहा है आपकी तरफ, क्लेम ज़रूर करना। देखो यहाँ पर भी आ रहा है, प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर इनकमिंग अबंडेंस। क्लेम ज़रूर करना इस एनर्जी को, बहुत प्यारी एनर्जी निकली है। रिलीज एनी मेंटल ब्लॉक्स you may have in fairyland and human land, there is enough abundance for everyone। अगर आपको ये लग रहा है कि आप कुछ नया करना चाहते हो,
जैसे हमें लगता है ना कि मैं एक एग्जांपल देती हूँ। अगर आपको लगता है कि आपके एरिया में एक स्पेसिफिक चलो पानी पूरी का आपको कोई दुकान स्टार्ट करनी है या ठेला लगाना है, और आप सोच रहे हो वहाँ पर पहले ही किसी की वड़ा पाव की गाड़ी है, किसी की पानी पूरी की ऑलरेडी है, या फिर कोई किसी का स्नैक सेंटर है बड़ा वाला उसके साइड में ही है, तो आपकी छोटी सी दुकान पर या ठेले पर कौन आएगा, ऐसा अगर आपको लग रहा है। तो ऐसा कुछ नहीं है। यूनिवर्स कहना चाहते हैं कि उनकी तरफ बहुत बड़ी मात्रा में धन है आपको देने के लिए, बट आप स्टार्ट तो करो। अगर आप एक्शन नहीं लोगे और आपके माइंड में जो ब्लॉकेजेस चल रहे हैं उनको हटाओगे नहीं, तो हम अबंडेंस कैसे देंगे। जैसे हमारे यहाँ पर भी पहले एक दुकान हुआ करती थी, जनरल स्टोर, किराना की जो दुकान होती है वो ग्रोसरी शॉप, तो वो पहले एक ही थी। उस इंसान ने बढ़ाकर वो दो दुकानों को मिलाकर एक बनाया। तो हमें लगा अब कोई और दुकान चल नहीं सकती, बट देखते देखते उसी के बगल में दो शॉप छोड़कर और एक पर्सन ने एक दुकान स्टार्ट कर दी। तो हम देखने लगे कि वहाँ पर भी बहुत भीड़ आ रही है, और फिर एक और शॉप खुल गई, वहाँ पर भी भीड़ आ रही है। तो ऐसा बिल्कुल मत सोचना कि अगर आपके इर्द गिर्द में सेम ही कोई शॉप है तो आपकी शॉप नहीं चलेगी। अगर ये किसी के माइंड में ऐसा मैसेज है तो ये डिवाइन की तरफ से आंसर है कि आपको सिर्फ आपके माइंड को ठीक करना है। आपको जो मनी और जो अबंडेंस देनी है वो काम डिवाइन का है, वो उनके ऊपर छोड़ दो। ठीक है, मेंटल ब्लॉकेज मत लेकर आओ, क्योंकि भगवान देना चाहते हैं, बट जब आप ऐसा सोचते हो तो फिर भगवान नहीं दे सकते आपको। मतलब तब भी वो देना चाहते हैं, बट आपकी एनर्जी है ना उस अबंडेंस वाली एनर्जी को कैंसिल करती है। तो ऐसा मत करो, मेंटल ब्लॉकेजेस को हटाओ। ओहो, मैजिकल गेटवे आपके लिए लास्ट कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक का। It takes courage and trust to venture into the unknown, and this is where the greatest rewards are. It's time to step boldly forward without looking back. आपको कहा जा रहा है, देखो मैंने अभी कहा था आपको कि बहुत ज़्यादा सोच विचार करते मत रहो। जो भी एक्शन आपको लेनी है वो एक्शन ले लो। अगर आप ऐसी कोई शॉप वगैरह कुछ भी खोलना चाहते हो, कुछ भी स्टार्ट करना चाहते हो, तो करेज के साथ, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ बोल्डली एक्शन लेकर वो चीज़ें स्टार्ट करो। अगर आप ये सोचने लग जाओगे कि मैंने कभी इस चीज़ का अनुभव नहीं लिया था, पूरी तरीके से नई चीज़ है, मैं ये कैसे करूँ, कैसे हो सकता है, मुझसे हो पाएगा, तो डियर आपसे ज़रूर होगा। आपको बस एक्शन लेनी है, बाकी यूनिवर्स आपके साथ में है आपको हेल्प करने के लिए। और जब तक आप ट्राई नहीं करोगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि आप क्या क्या कर सकते हो। तो नई चीज़ों को ना स्टार्ट करते वक्त हम सबको डर लगता है। जैसे टैरो रीडिंग सीखने से पहले मुझे भी डर था कि एक्चुअल में किसी से रेजोनेट होगी या नहीं होगी। तो आप बताना ज़रूर कि किस किस से रेजोनेट हुई है, ताकि मुझे भी खुशी मिली थोड़ी। अगर ये रीडिंग आपको अच्छी लगी है तो रीडिंग की पॉजिटिव एनर्जी को क्लेम करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, नए वीडियोस के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ताकि नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। सो ब्लेस यू, नमस्कार एंड थैंक यू सो मच जिन्होंने भी आप तक कमेंट्स किए हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब किया है चैनल को। थैंक यू सो मच। ब्लेस यू गाइस, नमस्कार।